अब 100 मिलियन दिरहम नहीं बल्कि 150 मिलियन दिरहम का मिलेगा भव्य पुरस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। जो भी लोग यूएई के ड्रॉ में भाग लेते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब एमिरेट्स ड्रॉ का मेगा 7 ने घोषणा किया है कि साल के अंत के ड्रॉ के लिए ग्रैंड पुरस्कार जो है वो 100 मिलियन दिरहम से बढ़ाकर 150 मिलियन दिरहम कर दी गई है। यह प्रतिभागियों को मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के सबसे बड़े ग्रैंड पुरस्कार के विजेता का खिताब सुरक्षित करने और बेहतर भविष्य के लिए अपने जीवन को बदलने के अवसर के लिए ड्रॉ में भाग लेने की लाखों और कारण प्रदान कर दिए हैं। बता दें कि ये 150 दिरहम मिलियन के विनिंग प्राइस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसका 7 में से 7 नंबर मैच हो जाए। बता दें कि जीतने के लिए रविवार 17 दिसंबर 2023 को रात 9 बजे यूएई समय के अनुसार ब्रॉडकास्ट होने वाले अगले ड्रॉ के लिए प्रतिभागी अपने नंबर जल्दी बुक करके इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इससे उन्हें 150 दिरहम मिलियन यानी कि मेगा 7 ग्रैंड प्राइज हासिल करने का मौका मिलेगा। बता दें आने वाले गेम को एमिरेट्स ड्रॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव आप देख सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप 800-7777-7777 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा www.emiratesdraw.com पर आप जाकर वहां से भी पता कर सकते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म @EmiratesDraw पर नए समाचारों से आप अपडेट रह सकते हैं। बता दें कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ा साप्ताहिक ड्रॉ है जो संयुक्त अरब अमीरात के समय अनुसार हर रविवार को रात 9 बजे आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिभागियों को 150 दिरहम मिलियन का भव्य पुरस्कार और प्रत्येक 15 विजेताओं को 10 दिरहम का भव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूएई में कई तरह के ड्रॉ हैं। वहीं हाल ही में यूएई में महसूस ड्रॉ ने 3 लोगों को लखपति बना दिया था। संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड के 3 प्रवासियों ने 197 महसूस साप्ताहिक ड्रॉ में 1 लाख दिरहम यानी लगभग 22 लाख कुछ रुपए जीते थे। विजेताओं का नाम विजेता मीनाक्षी सुंदरम, सईद और चानी कर्ण है, जिन्होंने साप्ताहिक 100 रेफरल ड्रॉ में कुछ विजेताओं नंबर में से 5 का मिलान किया था। सबसे पहले भारतीय प्रवासी के बारे में बता दें कि 15 वर्षीय मीनाक्षी सुंदरम एक भारतीय प्रवासी हैं और पिछले 20 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं। वो एक बैंक मैनेजर के रूप में वहां पर काम करते हैं। अपनी जीत को लेकर वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे के एजुकेशन और धर्मार्थ कार्यों के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करने का सोचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएई में नए वर्क परमिट की हुई है घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूएई से, जहां पर संयुक्त अरब अमीरात में नया वर्क परमिट जारी हुआ है। बता दें कि नया वर्क परमिट शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, ऐसे शिक्षक जो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं। नया परमिट प्राइवेट टीचर समुदाय के स्पेशल और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को व्यक्तिगत रूप से या फिर समूह यानी कि ग्रुप में प्राइवेट लेसन्स पेश करने की अनुमति देता है। लाभार्थियों में सरकारी या निजी स्कूलों में रजिस्टर्ड शिक्षक, सरकारी या फिर प्राइवेट क्षेत्रों के कर्मचारी, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, 15 से 18 वर्ष के स्कूली छात्र और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं। बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए इस परमिट का उद्देश्य इलीगल प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाना है। योग्य यानी कि एलिजिबल आवेदक मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। परमिट 2 साल के लिए फ्री में दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि यह योग्य व्यक्तियों को अनुमति देता है जिन्हें प्राइवेट लेसन्स पेश करने और प्रत्यक्ष आय उत्पन्न करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वे मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। मंत्रालय से अनुमति के बिना प्राइवेट लेसन्स की पेशकश करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने जुर्माने राशि निर्दिष्ट फिलहाल नहीं किए हैं या फिर कोई दंड का डिटेल फिलहाल नहीं दिया है। शिक्षा मंत्रालय के शैक्षणिक
मामलों के अवर सचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल मुअल्ला ने कहा है कि नई प्रणाली शैक्षिक प्रक्रिया में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, क्वालिटी और दक्षता बनाए रखते हुए छात्रों और पेरेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शंस प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट लेसन्स प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए परमिट की शुरुआत से निजी यानी कि प्राइवेट शिक्षकों की भर्ती करते समय गलत और अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, जो समग्र रूप से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का जोखिम उठाती है। बता दें, कानूनी ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर निजी लेसन्स यानी कि प्राइवेट लेसन्स को कंट्रोल करता है। निजी शिक्षकों के लिए यानी कि प्राइवेट टीचर्स के लिए अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को पूरा शिक्षा मिले जो उनकी सीखने की शैली और जरूरतों को पूरा करती हो। बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में मानव संसाधन मामलों के अवर सचिव खलील अल खूरी ने प्राइवेट लेसन्स की तलाश करने वालों से इन सेवाओं की पेशकश करने के लिए ऑथराइज्ड पेशेवरों को नियुक्त करने और दोनों पक्षों के बीच सहमति के अनुसार अपने फाइनेंशियल दायित्वों को पूरा करने का आह्वान किया है। तो बता दें कि यूएई में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर भारत के बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ रहते हैं। ऐसे में ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा है विदेशी प्रवासी जो कि वहाँ पर ट्यूशन पेशकश करना चाहता है तो उन्हें ये वर्क परमिट पहले लेना होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पर किसी को भी ट्यूशन दे पाएंगे। क्या आप भी करना चाहते हैं यूएई में पार्ट टाइम जॉब? तो चलिए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यूएई में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए नियम है। रोजगार संबंधों के रेगुलेशन पर 2021 के संघीय टिकरी कानून संख्या 33 के प्रावधान रोजगार संबंधों के विनियमन और प्रशासनिक संकल्प के संबंध में 2021 के संघीय टिकरी कानून संख्या 23 के इम्प्लीमेंटेशन पर 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या 1 कार्य परमिट, प्रस्ताव पत्र और रोजगार अनुबंध फॉर्म के संबंध में 2022 के मंत्री स्तरीय संकल्प संख्या 46 को लागू करने के लिए दिशा निर्देश 2022 की संख्या 38 लागू है। संयुक्त अरब अमीरात में एक कर्मचारी को पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट के तहत एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति यानी कि परमिशन है या यूएई के कानून में है। बता दें, पार्ट टाइम वर्क परमिट के बारे में अगर बात करें तो इस प्रकार का परमिट मंत्रालय के साथ रजिस्टर्ड कंपनी को एक कर्मचारी को पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियोजित करने की अनुमति देता है, जहां उसके काम के घंटे या वर्क डेज उसके फुल टाइम काउंटर पार्ट से कम होते हैं। मंत्रालय से ऐसा करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम कर सकता है। इसके अलावा 2022 के प्रशासनिक संकल्प संख्या 38 में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय द्वारा जारी पार्ट टाइम वर्क परमिट सहित संयुक्त अरब अमीरात में वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं बताई गई हैं। बता दें, 2022 के प्रशासनिक संकल्प संख्या 38 में कहा गया है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा आमतौर पर 1 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट जारी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकताओं में एक ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो, वैलिड पासपोर्ट की कॉपी, ये वैलिडेशन कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए, एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा जारी किया हुआ हो और उस पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर भी उस पर होने चाहिए। साथ ही एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा हो, रेलेवेंट स्किल लेवल पर बेस्ड हो। इसके अतिरिक्त पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में एक कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी यानी कि एनुअल जो उसको हॉलीडे का कैलकुलेशन होता है वो 1 वर्ष में कुल काम के घंटों के आधार पर की जाती है। इसका मतलब कि 1 साल में आपने कितने घंटे काम किए हैं इस बेसिस पे आपको एनुअल लीव मिलेगा, जिसे कैबिनेट के अनुच्छेद 18 के कानून अनुच्छेद 29(2) में निर्धारित कैलकुलेशन प्रक्रियाओं के अनुसार दिनों में परिवर्तित किया जाता है। बता दें, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है, जैसे पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर्मचारी के काम का रेशियो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के काम के बराबर होगा।
वहीं एक्चुअल वर्किंग आवर हर दिन अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 8 वर्किंग आवर्स के बराबर होगा। वहीं पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर्मचारी के काम के घंटों की नंबर कॉन्ट्रैक्ट आवर की संख्या के बराबर होगी। वहीं अंशकालिक कर्मचारी यानी कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे उनकी ग्रेच्युटी की जो गणना कैलकुलेशन होगी वो एक वर्ष में रोजगार के घंटों की संख्या के आधार पर की जाएगी। ये 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या 1 के अनुच्छेद 30 के साथ पढ़े गए हैं। रोजगार कानून के अनुच्छेद 52 के अनुसार ये है, जिसमें कहा गया है कि टिकरी कानून के अनुच्छेद 52 के प्रावधान के अधीन देय सेवा यानी कि जो एंड ऑफ द सर्विस बेनिफिट है वो साप्ताहिक पूर्णकालिक आधार पर नहीं बल्कि अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम या नौकरी साझाकरण प्रकार में काम करने वाले श्रमिकों की कैलकुलेशन कुछ चीजों के आधार पर की जाएगी। जैसे हर साल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित वर्किंग आवर्स की संख्या को प्रति वर्ष फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में काम करने की जो वर्किंग संख्या है उसे विभाजित करके 100 से गुना किया जाएगा, जो उस प्रतिशत के बराबर होता है जिस पर सेवा समाप्ति लाभ की कैलकुलेशन की जानी चाहिए। फिर इस परसेंटेज को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कारण एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के मूल्य से गुना किया जाता है। वहीं दूसरा है कि द एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के मामले में लागू नहीं होगा यदि इसकी अवधि 1 वर्ष से कम की है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।